Hi you all, welcome to my channel. Myself Dolly Sikarwar and I am back with another new video. जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अभी ना मेरा 10 आवर स्टडी चैलेंज चल रहा है 7 डेज़ के लिए, जिसमें मुझे एवरी डे एटलीस्ट 10 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं वो चैलेंज जो है हार जाऊंगी। ठीक है, और आज जो है डे 4 है इस चैलेंज का। बाय द वे ये जो इंट्रो है ये मैं बाद में शूट कर रही हूँ, उससे पहले जो चैलेंज है मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि होता पता है क्या है, क्योंकि मैं सुबह सुबह चैलेंज स्टार्ट करती हूँ अराउंड 4:30 और 5 AM तो मैं उठ के मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मैं बोल सकूँ एंड मैं कुछ इंट्रो वगैरह ले सकूँ, तो इसलिए मैं ये बाद में शूट कर रही हूँ। ओके, तो जिस दिन मेरा डे 4 था ना चैलेंज का, उस दिन सैटरडे था एंड 20 जुलाई वॉज द डे, और डे 4 था मेरे उस चैलेंज का। ठीक है, अब उस दिन मैंने अपने टेस्ट के लिए, जो अपकमिंग टेस्ट है यानी कि जो संडे को टेस्ट है अपकमिंग टेस्ट, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। और देखो मेरा जो डे 4 था ना चैलेंज का, वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक था, बिकॉज पहला दिन था और मैं एवरी स्टडी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही जो अपनी नीट के लिए प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की है, तो 10 आवर स्टडी मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तुम लोगों में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो 10 आवर से भी ज़्यादा पढ़ते हो ऑन एन डेली बेसिस, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैं बहुत बड़ा जंप ले रही थी। इसलिए मेरे को जो पहला डे था ना इस चैलेंज का, वो थोड़ा सा हेक्टिक था एंड मैं हार्डली उसको कंप्लीट कर पाई थी, बट मैंने कंप्लीट किया, वो ठीक है। लेकिन देन उसके बाद मैंने सोचा कि यार ऐसे तो ये चैलेंज नहीं चलने वाला, बिकॉज मैं पूरे दिन पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करती हूँ कि स्लॉट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं जो अपना पूरा दिन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मतलब मुझे 4 बार पढ़ने के लिए बैठा करूँगी। जैसे कि सुबह हुआ तो 3 घंटे की पढ़ाई मैंने सुबह कर ली, एंड देन अपना नाश्ता किया, शावर वगैरह लिया, देन उसके बाद वापस आई तो 3 घंटे की पढ़ाई मैंने फिर कर ली, एंड देन उसके बाद लंच वगैरह किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, एंड देन उसके बाद 2 घंटे की, एंड देन फिर से उसके बाद 2 घंटे की। तो अगर ऐसे करके मैं चलूँगी तो 10 आवर की स्टडी भी हो जाएगी एंड बीच बीच में ब्रेक भी हो जाएगा, तो मेरा जो चैलेंज है वो स्मूथ चला जाएगा और मुझे बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान्ड, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो डे है वो स्टार्ट किया था। एंड देखते हैं फिर कि मेरा जो दिन है वो कैसा गया और कितना सक्सेसफुली मैं अपने जो चैलेंज है उसे कंप्लीट कर पाई। एंड एक और बात कि डे 2 और डे 3 की जो चैलेंज की वीडियो है वो मैंने शूट नहीं की, बिकॉज तुम लोगों को खुद पता होगा यार कि आप 10 घंटे की पढ़ाई करो, देन उसके बाद उसके टाइम शूट करो एंड फिर एडिटिंग करो, तो थोड़ा सा दिमाग टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और मेरे लिए मेरे जैसी लेजी लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए थोड़ी कम वीडियोस आएंगी अब से, क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई में इंडल्ज हो जाती हूँ तो मैं यूट्यूब पे कम ध्यान देती हूँ, बट मैं कंटिन्यूस तो रहूँगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वीडियोस थोड़ी थोड़ी कम आने लग जाए तो प्लीज़ तुम लोग मैनेज कर लेना। ओके, तो एंड वैसे मैं जो अपनी टू डू लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर हर रोज़ अपलोड कर देती हूँ कि मुझे आज के दिन क्या करना है। तो अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Okay, so I am done with revising all the 3 chapters of physics like unit dimension, motion in a straight line and motion in a plane। तो ये 3 चैप्टर मैंने अभी रिवाइज कर लिए हैं, और ऑनेस्टली सेइंग ना मोशन इन अ प्लेन में मुझे इतनी ज़्यादा अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है, बिकॉज इसमें जो रिवर मेन प्रॉब्लम है और जो रेन मेन प्रॉब्लम है ना, उसमें मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो बट अभी तो मैं थोड़ा ब्रेक लेने जा रही हूँ, बिकॉज 3 घंटे की स्टडी स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया है और मुझे उस टाइम पे अब ब्रेक की एक सच में नीड है, और ये ब्रेक थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटे का तो हो ही जाएगा, बिकॉज इसमें मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होगा एंड मेरा शावर वगैरह सब कुछ लेकर के बाद वापस आऊँगी मैं। ठीक है, बट मैं इसकी बता रही थी मोशन इन अ प्लेन की, तो उसमें क्या है कि यार वो जो 2-3 टॉपिक है ना उसमें मुझे अभी क्लियरेंस नहीं आ रही है।
तो अभी तो मैंने चेक किया था, तो बैच में भी सर ने वो स्टार्ट नहीं कराया है अभी, मतलब एक ही चैप्टर हुआ था उसका, एक ही लेक्चर हुआ था, सॉरी। तो मैं सोच रही हूँ कि यकीन 2.0 2024 वाला जो बैच है उसमें सर ने रिवीजन लेक्चर करवाए थे। अगर तुम एक साल मतलब तुमने ड्रॉप लिया हुआ है प्रिपरेशन की हुई तो तुम्हें पता होगा कि उसमें ना सर ने रिवीजन लेक्चर कराए थे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी शावर वगैरह लेकर के मैं वापस आऊँगी ना, तो मोशन इन अ प्लेन का वही लेक्चर अटेंड करूँगी। और मतलब उसमें आई थिंक 3 लेक्चर हैं वो, तो उसमें सर ने पूरा मोशन इन अ प्लेन जो है वो कवर कराया है, तो मैं उससे रिवाइज कर लूँगी पूरा अपना जो चैप्टर है। हाँ ऐसे ही करते हैं, अभी जाती हूँ मैं शावर लेके आती हूँ, देन उसके बाद आके कंटिन्यू करेंगे। ओके सो मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मैंने नाश्ता भी कर लिया है। सो अभी फिर से अपनी जो स्टडी स्लॉट है वो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अभी लाइक मैंने टेस्ट प्लानर में जाके देखा था, जैसे बैच है ना, तो इसका लाइक टेस्ट प्लानर में जाके देखा था, तो टेस्ट का जो सिलेबस था ना वो अलग था। ठीक है, एक सेकंड में तुम्हें दिखाती हूँ। उसमें फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन जो था वो कंप्लीट चैप्टर था। ठीक है, तो ये मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले देखा था, तो तब मेरे को रियलाइज़ हो गया था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, मेरे उसमें बैच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे अपकमिंग टेस्ट किसी भी बैच की नहीं दिख रही थी, है ना। तो उस टाइम पे मैं अपना सिलेबस जो है वो देख नहीं पाई थी, तो मैंने यहीं पर टेस्ट प्लानर में जाके अपना जो है सिलेबस वो चेक कर लिया था। तो दिख रहा है तुम्हें फिजिक्स में लाइक यूनिट एंड मेजरमेंट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, एंड जो मोशन इन अ प्लेन है ना वो भी कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, बट फिर मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि यार सर ने तो मोशन इन अ प्लेन के अभी सिर्फ एक ही लेक्चर कराया है, तो ये मोशन इन अ प्लेन पूरा कंप्लीट चैप्टर आ कैसे रहा है टेस्ट में। देन अभी ना जैसे मैंने 2-3 कमेंट आए थे मेरी पिछले वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी ना टेस्ट ना दिखने की वो अब ठीक कर लिया। तो अब मेरे जो टेस्ट थे वो दिख रहे थे। तो फिर अब देखो मैंने अब जो अपकमिंग टेस्ट है ना उसका सिलेबस अभी चेक किया, तब उसमें जो मोशन इन अ प्लेन है वो वाला जो चैप्टर है वो है नहीं। बट थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किए थे, अब मेरे को लाइक दिख रहे हैं सारे मेरे जो भी टेस्ट हैं, या तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। फिर यहाँ पे जाके मैंने अपना जो सिलेबस देखा, तो इसमें सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट चैप्टर है, एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन इसमें है नहीं। तो थैंक गॉड। वैसे भी मुझे वो चैप्टर अभी थोड़ा अच्छे से आता नहीं है, उसमें 2-3 टॉपिक हैं जो मुझे अभी वापस से रिवाइज करने हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो तो अपने हो गए हैं। तो अब मुझे मोशन इन अ प्लेन की रिवीजन वाले लेक्चर देखने की ज़रूरत है, बट अभी नहीं देख रही हूँ मैं, बिकॉज अभी हम अपने टेस्ट के सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री से, जिसमें लाइक सोल्यूशन भी आ रहा है। तो जो सोल्यूशन है वो मेरा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, बट ये तो मैंने अभी टच भी नहीं किया। तो मैं सोची हूँ कि पहले रिडॉक्स पूरा कंप्लीट कर लूँ, ये मैंने पढ़ लिया है, तो इसके क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, एंड बाद में हम सोल्यूशन देखेंगे। और अगर मैं एज पर माई टू डू लिस्ट देखूँ ना, तो भी मैंने रिडॉक्स को आज लिख रखा है, लाइक मुझे आज रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि यार थर्मोकेमिस्ट्री तो मैंने किया नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, एंड सोल्यूशन मेरा अभी लेक्चर नंबर 4 पर ही हूँ। तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा की तरह मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा टेस्ट से पहले, तो एटलीस्ट जितना मुझे आता है मैं उतना पूरा प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो रिडॉक्स वाला जो चैप्टर वो मैंने पूरा कर लिया है, तो मैं आई थिंक जो इस क्लास वाले क्वेश्चन है डीपीपी वगैरह होंगे ना, वो एकदम रिडॉक्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, सो दैट मैं थोड़ा बहुत तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो टेस्ट होगा ना उसमें अटैम्प्ट कर पाऊँ। इससे स्टार्ट करते हैं और इसको टिक कर देते हैं। ये चीज़ मैं पहली बार रिवील कर रही हूँ कि जब तक कैमरा ऑन होता है तो मेरी जो पोस्चर होता है पढ़ने का वो एकदम स्ट्रेट है, लाइक दिस। ओके, एकदम सोबर जैसे हर नॉर्मल बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। अब जैसे ही कैमरा बंद होता है आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअल पढ़ती कैसे। थैंक यू। ये मेरा एक्चुअल स्टडी पोस्चर होता है, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। मुझे मेरी बैग में ये जो है ना वॉल, ये ऐसे एकदम इसको ऐसे अड़ के या ऐसे, ये होती है एक्चुअल वाली पढ़ाई। ऐसे बैठ के कौन पढ़ता है भाई, ऐसे बैठ के कौन पढ़ता है, ये नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है असली वाली को, ऐसे। ओके सो आई एम डन विद दिस चैप्टर नाउ। मम्मा बैग में दर्द हो रहा है बहुत तेज 2-4 दिन से, पता नहीं क्यों मेरे बैग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एनीवेज ये वाला जो चैप्टर है रिडॉक्स वाला, ये जो चैप्टर, एक सेकेंड, ये जो रिडॉक्स वाला चैप्टर है ये हो गया मेरा पूरा कंप्लीट अभी। और आज का मेरा जो दूसरा स्टडी स्लॉट था वो भी कंप्लीट हो गया। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:02 हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मैंने इसका रिवाइज कर लिया है। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट मेरे को रिडॉक्स तो मेरा कंप्लीट है पूरा। 3 चैप्टर आ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन,
सोल्यूशन एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो उसमें से मेरा रिडॉक्स पूरा कंप्लीट है और जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है वो मेरा आधा हो जाएगा और थर्मोडाइनमिक्स मैं लास्ट में देखूंगी क्योंकि मैंने पढ़ तो रखा है तो मुझे थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसको देखूंगी, अगर टाइम होगा तो मैं पढ़ूंगी, वरना उसको मैं स्किप कर दूँगी इस टेस्ट के लिए। अभी चलते हैं, लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, खाना वाना खा के आती हूँ एंड देन उसके बाद वापस आकर के अपना जो तीसरा स्टडी स्लॉट है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 3:16 एंड मैं अपना लंच वगैरह करके वापस आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था, म्यूजिक व्यूजिक सुना था एंड अब मैं वापस आ गई हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट, नो सॉरी थर्ड वन। अपना थर्ड स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेरे को टू डू लिस्ट में और क्या रह गया है। देखो मुझे ना रिवीजन करना था यूनिट डायमेंशन मोशन का, मोशन इन प्लेन का एंड 1D एंड 2D का, तो वो हमने फिजिक्स का सुबह ही सुबह कंप्लीट कर दिया था तो मैंने इसको टिक कर दिया है। नेक्स्ट था सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, तो ये मुझे अभी देखना है तो इसको हम अपन देखेंगे एंड इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है सोल्यूशन की वो करनी है। लाइक देखो सोल्यूशन बहुत बड़ा है और इसके काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं वो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अप टू लाइक टेस्ट तक मैं सोल्यूशन को पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाऊँगी, बट जितना हो जाएगा ना उतना कर लेंगी। एंड वैसे सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना वो मैंने पहले भी रिवाइज़ किया था, मेरा एक टेस्ट था उसके लिए, तो मेरे को एज सच आता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सोल्यूशन कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम मुझे आज करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और या तो मुझे उसको रिवाइज करना है एंड रिडॉक्स के क्वेश्चन क्लास वाले वो मेरे हो गए हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं मेरे पास, एक सोल्यूशन का लेक्चर देखना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके गाइस, सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना लास्ट स्टडी सेशन विच इज आई थिंक जिसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो पढ़ने वाली हूँ। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 7 बजेगी 7 PM और अभी तक का जो मेरा स्टडी आ रहा है वो है 8 hours 39 minutes और बाकी का जो भी टाइम होगा, बाकी का जो भी होगा ना, कितना रह गया यार अभी, अराउंड 1.5 घंटे, तो उसमें मैं बायो पढ़ने वाली हूँ। बेसिकली आज पढ़ना तो मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एंड लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अलावा एक चैप्टर और है बॉटनी में जो मुझे पढ़ना है क्योंकि वो भी सिलेबस में आ रहा है, टेस्ट सिलेबस में है। तो पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी ना मैंने बहुत लाइक पढ़ रखा है वो, बट उसमें बस वो एक टॉपिक है ना किंगडम फंजाई, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बस मुझे उसी को रिवाइज करना है, बाकी तो हो जाएगा। तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बाकी के फिर वो जो चैप्टर रह गए होंगे ना जो टेस्ट में आ रहे होंगे हम उनको भी रेडी कर लेंगे, बिकॉज कल ही टेस्ट है और मैं एकदम एंड में प्रिपरेशन करती हूँ। ठीक है, अभी करते हैं, तो पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर बाकी का जो भी टेस्ट का सिलेबस होगा ना वो सारा खत्म कर लेते हैं एक बार में और फिर इस चैलेंज को भी ख़त्म करते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैं ना ऊपर छत पे आ गई थी बिकॉज भाई मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें ना लाइक बैठ के एक जगह याद नहीं होता, मतलब मुझे हर जगह घूमना है, घूम घूम के मैं ऐसे याद करती हूँ जैसे कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ सामने। अगर तुम लोग मेरे सामने हो तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी कि भाई मैं किसी को समझा रही हूँ और लाइक मैं मिरर में देख के याद करती हूँ, तो उससे ना मेरी जो एफिशिएंसी है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है और मेरे को स्लीपी फील नहीं होता, बिकॉज मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होता है। इसलिए मैं या तो टहल के या फिर बात कर करके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके, मतलब इतना तेज़ चिल्लाती हूँ जब तक सामने वाले को लग ना जाए कि बंदी पढ़ रही है, मैं इतना तेज़ चिल्ला के याद करती हूँ। ओके, सो इसका आउटरो भी मैं अभी शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं ऊपर से छत से लाइक आई थी ना, तो उसके बाद मैं आउटरो वगैरह शूट करना भूल गई थी एंड एक प्रॉब्लम भी हो गई थी कि 8 घंटे का जो मेरा अराउंड स्टडी आर था ना और फिर जो बाद का था, मतलब जो पहले का स्टडी आर था वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया था एंड देन मैंने फिर से वापस स्टार्ट कर दिया। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब मैं वीडियो शूट करने के लिए अपना जो टाइम कैलकुलेट करती हूँ तो पक्का ही होगा कि मेरा जो मैंने टाइम कैलकुलेट किया होगा वो मेरे से गलती से डिलीट हो जाएगा। और जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होंगी, जब एकदम नॉर्मल चैलेंज कर रही होंगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन जब मैं शूट कर रही हूँ तब तो भाई उस टाइम को डिलीट होना ही है, तो ऐसे डिलीट हो गया था। फिर मैंने वापस से 2 घंटे का स्टार्ट कर दिया था एंड देन मेरा पूरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया। देन मैंने खाना वाना खाया एंड मैं सो गई। सो दैट वॉज डे 4 ऑफ माई दिस चैलेंज एंड मैंने अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया और दिन लाइक अच्छा था, लाइक जो पहला दिन था उसके कंपैरिजन में तो अब की जो चैलेंज है वो स्मूथ जा रहा है, बिकॉज पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी ये वाला जो स्टडी मैंने प्लान किया है ना कि 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा डे है वो मैं पढ़ भी लेती हूँ पूरा अच्छे से एंड बीच बीच में ब्रेक भी मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता नहीं है। और अगर तुम लोग भी चाहो तो ये वाला स्टडी प्लान लाइक फॉलो कर सकते हो, पहले 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ठीक रहेगा। एक साथ बैठ जाओ, पहले 3 घंटे पढ़ लो देन उसके बाद ब्रेक ले लो, सो तुम्हारा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा और ब्रेक वगैरह और ऐसा भी नहीं लगेगा कि और कितना ज़्यादा पढ़ लिया।
तो yeah, that was it for the video guys. I hope you enjoyed this, and if you do like, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye. इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक।